Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मित्रों, पिछले 4 वीडियोस जीपी साहित्य रील्स 95, 96, 97, 98 में आपने खूब मजा लिया प्रसिद्ध लेखक व गीतकार डॉक्टर गोविंद पांडे प्रेम की पुस्तक ठहाकों की महफिल के चुटकुलों को सुनकर। इस वीडियो में अब सुनिए इसी पुस्तक में प्रकाशित लोकप्रिय हसीन और हास्य छड़काओं को। नेताजी को यह नारा लगता है सबसे प्यारा, अपना जेब खाली करिए, हमारा जेब जल्दी भरिए। वे अब बहुत खुशहाल हैं, जनता का खून चूसकर लाल हैं। पंडित जी, हमारी लड़की का विवाह कराइए, अच्छा लड़का नहीं कोई अच्छी सास बताइए। सेठ जी ने मिलावट ऐसी की कि एक आदमी मिठाई खाने पर मर गया और जहर खाने पर बच गया। यह लॉटरी माता का कमाल है, अच्छे अच्छों का हाल बेहाल है। वह एक को लखपत बनाती है और लाख को दुखपत बनाती है। दिवाली में उन्होंने जुआ खेलकर मुझे दीवाला बनाया, दिए जलाने के बदले मेरा दिल जलाया। बीवी पहले पद से टीवी खरीदवाती है, फिर रफ्ता रफ्ता वह पद को भूल जाती है। खेल में हम भले ही स्वर्ण पदक न ले पाएंगे, लेकिन जनसंख्या में स्वर्ण पदक की खातिर टीम की संख्या दोगुनी बढ़ाएंगे। स्वयं रोजी रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन दूसरों की रोजी रोटी लगाने को कहते हैं। हर साल रावण जलता है, फिर भी कभी नहीं मरता है। हमें सड़कें नहीं सुधरवाना है, क्योंकि जनसंख्या पर काबू पाना है। हम जो कुछ करते हैं हाईकमान के इशारे पर करते हैं, गुंडों को शरण देते हैं और शरीफों को डसते हैं। अपने लड़के को अंग्रेजी में गाली सिखाना है, इसलिए उसे अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराना है। एक कवि महोदय कविता सुना रहे थे, कविता की हर पंक्ति में हकला रहे थे। श्रोताओं ने जब उन पर फेंका अंडा, कुछ देर बाद उनका सर हुआ गंजा। वे बोले, श्रोताओं मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ, मेरी दादी मर गई, अच्छा हुआ आपने फोकट में मेरी हजामत किया। यमदूत आकर बोला, चलो आज तुम्हारा है नंबर। मैंने तेवर बदला, आज मेरी पत्नी पर लगाओ नंबर। उसने गुर्रा कर कहा, नहीं आज तुम्हारा ही है नंबर, चलो वरना करता हूँ जंतर मंतर। फिर मैंने सूझबूझ से काम लिया और अपनी प्रेमिका का पता नाम दिया। कभी पति बोला, मैं सब समझता हूँ, तुम मुझसे राजनीति खेलती हो, मेरी कविता के सहारे अपनी राजनीति की रोटी सेकती हो। नेताओं से कर लो सांठगांठ, पुलिस से कर लो हिस्सा बांट, फिर अच्छे अच्छों से निपट लो, जिसका चाहो माल झपट लो। मंत्री जी ने पीए से कहा, इन्हें नगर निगम में नौकरी करने दो, ये हमारे प्रिय मतदाता हैं, इसलिए इन्हें नगर निगम बेचने दो। बाजार बंद था, इसलिए पत्नी हुई गरम, कहने लगी तुम निभाते नहीं पत्नी धर्म। मैंने कहा, कसम से बाजार है बंद, दुकान खोलकर कौन करवाएगा हुड़दंग। मुझसे खुलवाने को मत कहो, कहो तो बंद करवा दूं। मुझ पे झाड़ू उठाकर देखो, मैं तुम्हें ही बंद करवा दूं। बंद कराना है बहुत आसान, जब चाहे करते रहो लहू लुहान। सरकारी काम बंद कराना हो तो करा दो कर्मचारियों की हड़ताल। ईमानदारी बंद करानी हो तो फैला दो रिश्वतखोरी का जाल। सरकार बंद करानी हो तो डगमगा दो लोकतंत्र की नाव। हर साल सरकार गिराकर करा दो देश में आम चुनाव। चलती ट्रेन से एक आदमी कूदने लगा, दूसरा आदमी उसे पकड़कर कहने लगा, जानते नहीं आत्महत्या करना पाप है। उसने कहा, मुझे मरने दो, मेरी गरीबी अभिशाप है। दूसरा बोला, ये तुम्हें मरना है तो जाओ, मगर कूदने से पहले अपना टिकट मुझे लाओ।
वह बोला टिकट नहीं, तभी तो आत्महत्या कर रहा। अपनी हत्या का आरोप टिकट चेकर पर मढ़ रहा। संपादक जी, मेरी कविता की जगह कोई और है और दूसरे की कविता की जगह मेरी ठौर है। संपादक जी ने कहा, गनीमत है आपका नाम छपा, मेरा समाचार पत्र तो कईयों का नाम ही खा गया। पहाड़ सिंह की जगह छपा है सिंह दहाड़, बाबा आदम की जगह छपा है आदम खोर, सड़ी गली हाड़ की जगह छपा है सांड गला फाड़। दलगत राजनीति की जगह है दलदल राजनीति, दल बदल कानून की जगह है दल बदल हनीमून। पत्नी बोली, तुमने मुझसे क्यों की शादी, मेरे माध्यम से क्यों बढ़ाई देश की आबादी। दिन रात घर में घुसे लेते हो भोजन, किंतु अभी तक नहीं कराए परिवार नियोजन। पति बोला, माफ करो कहीं और करूँगा भोजन, किसी परिवार नियोजन वाली से शादी का करूँगा प्रयोजन। पत्नी बोली, तुम हमेशा कविता कहते रहते हो, लेकिन मेरी दयनीय स्थिति को नहीं समझते हो। रात जैसे ही मैं बिस्तर में सोने लगती हूँ, तुम कविता अलापने लगते हो तो मैं जगने लगती हूँ। पत्नी ने पति से कहा, मुझसे शादी न करते तो जिंदगी भर चूल्हे में फूंक मारते रहते। दिन रात बस वही घर का चौका बर्तन झाड़ू पोछा करते रहते। तुम बाजार जाते हो या मैं होकर आती हूँ, अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर लाती हूँ। देखना सब्जी पकने को चढ़ी है, चलाते रहना, आग धीमी हो जाए तो चूल्हे में फूंक मारते रहना। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी गुल खिला सकता हूँ, मैं ठहरा नेता, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान शीघ्र दिला सकता हूँ। बाल दिवस की जगह जब हम गंजा दिवस मनाएंगे, तभी टकले सिर के बल हम राजनीति में सरकते चले जाएंगे। एक तरफ तो सास समाज सेविका बनकर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दहेज के लिए वह अपनी बहू को जलाती है। सास ने अपनी बहू से कहा, न जाने हमारा घर कब स्वर्ग बनेगा। तेज तर्राट बहू ने कहा, जब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा।